हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार यादव और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन 5.1 का। सबसे पहले हम लोग 5.1 सॉल्व करते हैं, उसके बाद 5.2 सॉल्व किया जाएगा। तो 5.1 में आप लोगों के सामने दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और Q है, ये भी बताना है। तो AP किसे कहते हैं? AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक कुछ बात बता देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज इस वीडियो में केवल बेसिक ही रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले AP होता क्या है? AP जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। AP जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। और AP का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अर्थमेटिक प्रोग्रेस, अर्थमेटिक प्रोग्रेस इसका पूरा नाम होता है। तो ये है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो जब किसी अंक के बाद, जैसे 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, यानी कि ऐसी श्रेणी जिसमें पहले पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने पर दूसरा पद प्राप्त हो जाता हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणी जिसके पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 5 में से 3 जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट अनंत तक। तो यहाँ पर कैसे, कौन सी निश्चित संख्या जोड़ा जा रहा है? तो जो निश्चित संख्या जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर्वांतर। उसे सर्वांतर कहते हैं, जिसे D से प्रदर्शित करते हैं। तो D बराबर होता है क्या है? A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, यानी 5 माइनस 3। ये है D का परिभाषा, ठीक। और ये है समांतर श्रेणी AP का परिभाषा। क्लियर है? अब D में से 5 में 3 जाएगा, D बराबर कितना आ जाएगा? 2, यानी D का मान कितना आ गया? 2, यानी कि 2 यह संख्या है जिसको यदि हम जोड़ेंगे तो अगला पद प्राप्त हो जाएगा। तो ये है आपका बेसिक समांतर श्रेणी का, कि समांतर श्रेणी होता क्या है और समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें दूसरा पद निकालने के लिए कहेगा, कोई समांतर श्रेणी देता है 3, 5, 7, 9, 11, इतना ही तक देगा। तो इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5। n बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो n का मान यहाँ से डिफाइंड होता है। अब जैसे मान लीजिए कि n निकालना है, तो n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मतलब यहाँ पर A2 पद को रख सकते हैं, तो रखेंगे a प्लस n का मान रखेंगे 2 माइनस 1 इंटू जो d का मान रहेगा उसको रखेंगे, यानी कितना आ जाएगा? a प्लस डी। इस तरह से आ जाता है a प्लस डी, यानी कि यहाँ पर देखिए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस डी। इसी तरह से यदि निकालना होगा A3, तो a प्लस 2d। और इस तरह से करके हम निकालते हैं। तो समांतर श्रेणी कहते हैं किसी से ऐसे श्रेणी जिसके पहले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर उसका अगला पद प्राप्त होता हो, तो उसे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं कि समांतर श्रेणी का परिभाषा क्या हुआ और उसमें सर्वांतर क्या होते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को सवाल सॉल्व कराया जाएगा। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए जय हिंद।